ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। भक्ति के माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का संचय होता है, बल्कि परंपरा से वह निर्माण के लिए भी कारण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, वो आपके सामने रख करके 10-1 मिनट में इस विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। श्लोक है, एकापि समर्थेयं जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः। ये पाठ हम पढ़ते हैं भक्तियों में कि अकेली एक ही भक्ति, एका अपि इयं भक्ति, जन भक्ति, जिनेंद्र भगवान की प्रति की गई जो भक्ति है वो क्या करती है, दुर्गति को मिटाने में कारण सिद्ध होती है। दुर्गति से बचना चाहो तो प्रभु की भक्ति करो, और प्रभु के स्वरूप को बताने वाले जो गुरु हैं उनकी भी भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से दुर्गति से हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान नहीं है, मान लो कर्म सिद्धांत संबंधी, जीव सिद्धांत संबंधी भिन्न भिन्न अणुओं की अपेक्षा से गूढ़ तत्व का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए महाराज हम क्या करें, करना क्या है, आपको भी वही करना है जो हमें करना है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति और गुरुदेव की भक्ति निरंतर करते रहिएगा, किंतु प्रतिफल के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु बनना यह लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु की, गुरु की आराधना जो की जाती है वह निरपेक्ष भाव के साथ ही की जाती है, कोई उसमें अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि संसारी प्राणी को और कुछ अपेक्षा नहीं सिवाय राग के। वो राग को पसंद करता है, और वीतरागी प्रभु के चरणों में जाने के बाद भी हमें राग ही यदि इष्ट है तो भगवान क्या कर पाएंगे इसमें, जबकि उनकी चरणों में जाकर के उनकी आराधना करने के लिए हम तत्पर हैं। उसके पीछे लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कर्मक्षयार्थम। जो राग द्वेष मोह आदि के भावों के माध्यम से कर्म का जो अर्जन होता है, पाप कर्म का जो अर्जन होता है, उसको धोने के लिए प्रभु के चरणों में मैं आया हूँ। इस प्रकार वह मन में भाव लाता है। कौन भक्त, हाँ सही मायने में भक्त हो तो वो लाएगा, और लाना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को छोड़ करके प्रभु बने हैं वो आपको राग देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। राग वस्तुतः पतन के लिए कारण है। वो कौन सा राग, विषयानुराग, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो राग उत्पन्न होता है उसके माध्यम से ही कर्म का, पाप कर्म का अर्जन होता है। इसलिए वस्तुतः उस प्रकार के परिणाम निरंतर करते रहें
जिसके माध्यम से अतीत में अज्ञान दशा में कषाय के वशभूत होकर के, इंद्रियों के वशभूत होकर के जो रागादिक भाव किए हैं, उसके माध्यम से अर्जित जो पाप है वह भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के उदय में आता है और वह फल देता रहता है। और वह फल कहाँ देता है? जहाँ पर उसका क्षेत्र उपयुक्त हो। किसी ने मान लो देवायु का बंद कर लिया तो वह कर्म यहाँ नहीं फैलेगा, क्योंकि यहाँ पर औदारिक शरीर है और वहाँ पर वैकृत शरीर है। तो उस वैकृत शरीर के साथ ही उस देवायु का संबंध है, स्वर्गों के अपेक्षा से कहा है। हालांकि नरक गति में भी वैकृत ही शरीर है, किंतु वहाँ पर नरकायु का उदय हो रहा है, नरक गति का उदय है, इसलिए वह नारकी शरीर को प्राप्त कर लिया है। और ऊपर जो पहुँचता है वह शुभ परिणाम के माध्यम से देवायु का, देवगति का बंद कर देता है, तो वहाँ पर उसको फल मिलता है। फल तो मिलना अनिवार्य है। बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया आपके पुण्य के उदय से, क्योंकि आपने निवेदन किया था कि महाराज 10 ही मिनट सही। हाँ ठीक है, तो 10 मिनट सही, हमें क्या दिक्कत है? 10 मिनट में 2-2, 3-3 बार तालियां बज रही हैं, फिर से बज गई। एक सज्जन ने कहा, अभी भी मुझे स्मरण में है, कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो, मेरा जन्म हो तो किसी गरीब के यहाँ हो। आपको आश्चर्य लगेगा, ये कौन सी मांग है? उन्होंने ये कहा कि महाराज मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव संपदा नहीं चाहिए, मैं किसी गरीब की यहाँ जन्म मेरा हो जाए ताकि मैं विलासता से बच सकूं। सोचो, ये भी मांग है। ऐसे कोई है सभा में? सभा में तो यही कहेंगे महाराज हमें सब स्वर्ग कब मिलेगा, तो मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये भी उतना ही सत्य है। स्वर्ग में जाकर के करोगे क्या? वहाँ पर सिवाय विलासता के और कुछ भी नहीं है। जो सासे पुण्य का अर्जन करके चला जाता है, विशेष इंद्र आदि के पद को प्राप्त करके जो सम्यक दृष्टि होता है, उस वैभव का उपभोग करने के उपरांत भी उसका पुण्य क्षीण नहीं होता। यहाँ पर पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी कोई चक्रवर्ती, कोई तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विशिष्ट जो है पुण्य का अर्जन जो होता है वह त्याग के माध्यम से होता है। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि महाराज मैं किसी गरीबी के यहाँ जन्म ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों महाराज? एक बार विलासता में मैं फंस जाऊं तो और दिक्कत होगी। तो आचार्य कहते हैं विलासता से डरते क्यों? उसका उपभोग नहीं करना है हमें राग के साथ। हाँ, राग के साथ जो वैभव का उपभोग करता है तो उसका निश्चित पतन है। हाँ, और सम्यक दृष्टि जो होता है स्वर्गों में भी वह इसी सुराख में रहता है, इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान कब यह शरीर छूट जाए और कब मैं वहाँ पर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मुनि बन जाऊं। इस प्रकार भाव उसके अंदर आते हैं। इसलिए विषयों के माध्यम से ही कर्म का बंध होता है और बंधा हुआ जो कर्म है उसकी निर्जना करने के लिए विशेष तप करने की क्षमता नहीं भी है। तो अकेली वह जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति दुर्गति को बचाती है। दुर्गति से बचना चाहो तो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करो। भक्ति में ये ताकत है, भक्ति में ये उसकी महिमा गाई गई है
और पुण्यानि च पूरयितुम अपि इयम एका भक्ति समर्था। जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है वह पुण्य को पूर्ति रहती है, पुण्य की पूर्ति उसके माध्यम से होती है। और दूसरी बात क्या है, दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, मोक्ष को देने की क्षमता भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। इसलिए आप लोग एक विशाल जिनालय बनाने जा रहे हैं, बल्कि पूर्णता की ओर है, और उसमें विशाल जनबिंब जो पाषाण की नहीं है, हाँ, धातु की प्रतिमा, और इस प्रकार जनबिंब को स्थापित करने का शुभ अवसर आप लोगों को मिल रहा है। और भक्ति करेंगे आप, और मान लो जिन्होंने जनबिंब को स्थापित नहीं भी किया है तो भी इस स्थापित जनबिंब की भक्ति करके वह पुण्य का अर्जन करेगा। वो सारा श्रेय आप ही लोगों को जाना है, हाँ, और हम भी शामिल होंगे दर्शन में, हाँ, बिल्कुल। हम तो बिना दान दिए हम भाग लेंगे उसमें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में और जिनेंद्र भगवान की दर्शन में हम आएंगे और अच्छे तरीके से भक्ति करेंगे। हाँ। कोई ये कह सकता है कि महाराज आपको यह पुण्य का संचय कैसे हो रहा है? अच्छे क्वालिटी का संचय कर सकता हूँ महाराज, आपने कुछ दिया ही नहीं। हाँ, पुण्यानुभूति ध्यान रखो, मैंने दिया नहीं किंतु समर्थन, दान का जो समर्थन, जो देने वाला दाता है, जो अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, दान के उपदेश के बारे में भी आगम के अनुरूप विचार रखता है, तो उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है। और अच्छी क्वालिटी का पुण्य का संचय हम बिना दिए कर सकते हैं और कर रहे हैं। और आप लोगों ने ये श्रम करके विषयों के प्रति जो लगाव था उसको कम करके आपने लगाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार के धार्मिक कार्य में योगदान आप लोगों का होना चाहिए। इसके माध्यम से भी धर्म की वह परंपरा हमेशा बनी रहेगी। पंचम काल के अंत तक जनबिंब के दर्शन होंगे और पूजन पाठ करने का भी अवसर मिलेगा, जाप वगैरह भी आप देंगे। ये सब कुछ क्या है? ये गुरुदेव का सोच विचार तो देखो, वो आरसीसी मंदिर के पक्ष में नहीं रहे का इसका अर्थ क्या है? उसके पीछे आशय ये है कि आरसीसी वर्क जो होता है उसकी उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है, और ये हजारों साल के लिए ये पाषाण निर्मित जो जिनालय हैं, ऐसा लगता है कि आज ही बने हों इस प्रकार। इसलिए दूरदृष्टि इसी को बोलते हैं। इस प्रकार जगह जगह पाषाण निर्मित जिनालय का निर्माण करने के लिए गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी है और समाज को प्रोत्साहित किया है, उसके माध्यम से चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे अमरकंटक हो, नेमावर हो, चाहे वह रामटेक हो, चाहे नागपुर हो, हैं, हाँ, बीना बारा हो, इसी प्रकार अन्यत्र और भी जो है उनके प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों को आप लोगों को पूर्ण करना है, वित्त की अपेक्षा से कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अपने पास वित्त नहीं है,
किंतु वित्त के दो अर्थ होते हैं कि वित्त का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है और वित्त का अर्थ भी होता है। आप अर्थ लगाओ, हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना निरंतर बनी रहे और गुरुदेव का स्मरण करते हुए इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार की परंपरा को कायम रखने के लिए और भी लोग आगे उत्साहित होकर के आ सकते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वलतम बनाया जा सकता है। बनाने के लिए ही इस प्रकार के आगम में ये सब विषय दिए हैं और उसी में से एकाध श्लोक दे करके हमने आपके सामने कुछ विषय रखा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं रखता हूँ, किंतु जो आगम में लिखा है उसको स्मरण करने से सबके लिए भी वह विषय ग्राह्य हो सकता है और कालांतर में इसी विषय को स्मृति का विषय बनाते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।